आइए कोमोडो ड्रैगन के साथ शुरुआत करते हैं। ये बड़े आकार के छिपकली 10 फीट तक लंबी हो सकती हैं और 300 पाउंड से अधिक वजन रखती हैं। मजबूत अंगों, खरोंचदार दांतों और विषैले काटने के साथ जो उन्हें कुशल शिकारी बनाते हैं। तो अगर आप कभी खुद को एक कोमोडो ड्रैगन के सामने खड़ा पाते हैं तो आपको ठीक से पता होना चाहिए कि क्या करना है। पहला कदम, हाय कहना। मजाक कर रहा हूं। जो कुछ भी आप करें, दूरी बनाकर रखें। इन प्रभावशाली जीवों को करीब से देखने की कोशिश मोहक हो सकती है, लेकिन बहुत करीब जाना एक भयानक विचार है। कोमोडो ड्रैगन अपने क्षेत्र में आने वाले आगंतुकों की सराहना नहीं करते। उनके पास ब्लड हाउंड जैसी रक्त की गंध पहचानने की क्षमता है। तो अगर आप मासिक धर्म पर हैं तो यह आपका संकेत है कि अपना वसीयतनामा लिखना शुरू करें। लेकिन अगर आप मासिक धर्म पर नहीं हैं तो भी आपके पास मौका है। धीरे और शांतिपूर्वक चलें और तेज शोर से बचें जो उनकी ध्यान आकर्षित कर सकता है। ओह बढ़िया, अब तुमने गड़बड़ कर दी। ड्रैगन हमला करने वाला है, इसलिए योजना बदल रही है। ऐसे दौड़ो जैसे तुम्हारी जान इससे जुड़ी हो, और वास्तव में भी है। लेकिन जिगजैग करना सुनिश्चित करो। कोमोडो ड्रैगन तेज होते हैं। वे 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचते हैं, लेकिन वे तेज मोड़ों में संघर्ष करते हैं। सीधे दौड़ना आपको एक आसान लक्ष्य बना देता है, लेकिन जिगजैग करने से ड्रैगन के लिए पीछा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ध्यान रखें कि वे तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वे जल्दी थक जाएंगे। छिपने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढना एक बढ़िया विचार है, लेकिन अपनी जगह समझदारी से चुनें। अगर कोई लकड़ी का घर खंभों पर है या कोई ऊंचा ढांचा है तो तेजी से चढ़ें, क्योंकि ड्रैगन सीढ़ियों में संघर्ष करते हैं। हालांकि पेड़ों से बचें। युवा कोमोडो ड्रैगन कुशल चढ़ाई करने वाले होते हैं। ओह नहीं, मुझे यह बताना बुरा लग रहा है, लेकिन एक कोमोडो ड्रैगन का काटना विषैला होता है। यह आपके खून को जमने से रोकता है, इसलिए आप लगातार खून बहते रहेंगे और आप मिनट दर मिनट कमजोर होते जाएंगे। भागना शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि ड्रैगन तुम्हारा पीछा कर सकता है जब तक जहर का असर नहीं होता। एकमात्र विकल्प लड़ना है। कुछ भी पकड़ो, लाठी, पत्थर, जो भी पास में हो, और संवेदनशील जगहों पर निशाना लगाओ। आंखें, नाक की छिद्र और मुंह के अंदर। सही प्रहार ड्रैगन को तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। रक्षा करने के बाद तुरंत चिकित्सा सहायता लें। जहर से गंभीर खून बहना, सदमा और खराब संक्रमण होते हैं। एक पल भी बर्बाद मत करो। सुरक्षा स्थान पर पहुंचो और मदद बुलाओ। ओह, अन्य ड्रैगनों ने खून की गंध पकड़ ली। तो हाँ, लगता है तुम्हें कुछ और लड़ाइयां झेलनी पड़ेंगी। आमतौर पर कोमोडो ड्रैगन मनुष्यों को भोजन के रूप में नहीं देखते। हमले अक्सर खतरा महसूस, उकसाया जाना या खून की गंध आने पर होते हैं। हमारी सूची में अगला, शेर। सबसे पहले समझो कि तुम किस चीज से मुकाबला कर रहे हो। शेर पूरी तरह से शक्तिशाली होते हैं, जिनका वजन 120 से 190 किलोग्राम होता है और उनकी अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचती है। उनसे भागना विकल्प नहीं है। वे गर्व में रहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक को देखते हैं तो इसकी अच्छी संभावना है कि इसके दोस्त पास में होंगे। शिकार का अधिकांश कार्य मादाएं करती हैं, इसलिए अक्सर एक से अधिक पर नजर रखना पड़ता है। घबराना बुरा कदम है। यह शिकार की तरह दिखाता है और पीछा उत्तेजित करता है। एक सांस लें और स्थिति का मूल्यांकन करें। शेर की शरीर भाषा पर ध्यान दें। अगर यह आरामदायक दिख रहा है तो शायद सिर्फ देख रहा है, लेकिन अगर यह टहलने लगता है या गहराई से देखता है तो आपके पास एक ही विकल्प बचता है। खुद को विशाल दिखाकर शिकार न दिखें। शायद आपको जिम छोड़ने का पछतावा हो, पर एक सरल उपाय है। सीधे खड़े होकर बाहें फैलाएं और जैकेट पहनकर अपनी आकृति तुरंत दोगुनी करें। चिल्लाएं, तालियां बजाएं और शोर मचाएं। शेर को यह दिखाने के लिए जो भी करना पड़े करें कि आप इसके लिए उससे अधिक परेशानी हो। शेर के सामने पीठ मत पलटें। हमेशा उसका सामना करें, और अगर आपको दूरी बनाने की जरूरत हो तो धीरे धीरे पीछे हटें। शेर झूठा चार्ज कर सीधे आपके पास दौड़कर आपकी हिम्मत का परीक्षण करते हैं। यह आपकी हिम्मत की परीक्षा है, और भागना केवल एक असली हमले के लिए निमंत्रण के रूप में काम करता है। और अगर शेर हमला करता है तो लड़ें और आक्रामकता से लड़ें। चेहरे, आंखों और मुंह पर निशाना साधें। ये इसके कमजोर स्थान हैं। जो भी पकड़ सकते हैं, डंडे, बैकपैक्स, हेयर ड्रायर, कुछ भी पकड़ें ताकि शेर को दिखा सकें कि आप बिना लड़ाई के नहीं गिरेंगे। एक जोरदार बचाव इसे पीछे हटाने के लिए काफी हो सकता है। अब हम अपने अगले शिकारी, शार्क, पर चलते हैं। शार्क के हमले से बचने के लिए नियम नंबर 1 है, उससे बचें। शार्क बंदरगाह के प्रवेश द्वार, गहरी पानी और उन जगहों पर रहना पसंद करती हैं जहां समुद्र अचानक गहरा हो जाता है। वे रात, सवेरा और सांझ में भी सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं जब दृश्यता कम होती है। इसलिए अगर आप तैराकी या डाइविंग के लिए बाहर हैं तो उथले पानी में रहें, धुंधले स्थानों से बचें और उच्च जोखिम के समय से दूर रहें। लेकिन मान लीजिए कि आप इतनी बेवकूफ़ी से उन इलाकों में चले गए हैं और किस्मत की कुछ चाल से आपको आसपास एक शार्क नजर आती है। जो कुछ भी आप करें, घबराएं नहीं।
पानी के बाहर मछली की तरह छींटे उड़ाना मूलतः शार्क को आपके पास आने का निमंत्रण देता है। इसके बजाय शांत रहें, स्थिर रहने की कोशिश करें और अपनी हरकतों को धीमा और सुचारू बनाएं। अगर शार्क सिर्फ घूम रही है और प्रकोप में नहीं आ रही तो शायद आपको किस्मत मिलेगी और वह पानी में गायब हो जाएगी। ओह नहीं, ऐसा लगता है जैसे आपने सिर्फ डिनर का निमंत्रण भेज दिया है। शार्क गंध महसूस करने में सुपरता डिटेक्टर और मूत्र या रक्त जैसे तरल पदार्थ उन्हें मीलों दूर से आकर्षित कर सकते हैं। यदि कोई शार्क पास आती है लेकिन अभी काट नहीं रही है, आंखों का संपर्क बनाए रखें। शार्क पीछे से हमला करना पसंद करती हैं, इसलिए उन्हें घूरना उनके आत्मविश्वास को हिला सकता है। धीरे धीरे किनारे या अपनी नाव की ओर पीछे हटें, बिना अपनी पीठ उनसे मुंह करके। और याद रखें, कोई छींटे नहीं। यदि संभव हो तो रीफ या चट्टान जैसी मजबूत संरचना खोजने की कोशिश करें जिससे अपने आप को समर्थन दे सकें। यह शार्क को आपके चारों ओर पूरी तरह से चकमा देने वाले चक्र करने से रोकता है, लेकिन अगर आपकी बुरी किस्मत पकड़ लेती है और शार्क इसे पास आना चाहती है तो यह समय है। अपने आप को पूरी ताकत से बचाएं। मुक्का मारें, किक मारें, गुदगुदी करें, जो भी करना पड़े। अपने हमलों को आंखों, गिल्स और नाक पर केंद्रित करें। शार्क की नाक में संवेदी अंग होते हैं, इसलिए वहां ठोस प्रहार करने से यह चली जाती है। और सिर्फ इसलिए अपनी सतर्कता न खोएं क्योंकि शार्क दूर तैर गई है। ये जीव पानी की परख करना पसंद करते हैं, इसलिए तैरकर दूर जा सकते, वापस आ सकते और पुनः प्रयास कर सकते हैं। शार्क अक्सर यह तय करने से पहले कई बार पास करती हैं कि क्या आप उनके प्रयास के लायक हैं, इसलिए भले ही ऐसा लगे कि उनकी रुचि कम हो रही है, यह न सोचें कि आप सुरक्षित हैं। सतर्क रहें, शार्क पर नजर रखें और सुरक्षित रूप से पानी से बाहर निकलने तक पीछे हटें। अब बात करते हैं बाघ की। अगर आप बाघ को उससे पहले देखते हैं कि वह आपको देखे, तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता चुपके से रहना है, जैसे कोई अचानक आवाज या हिलचल जैसे डिनर बेल बजाना। भले ही बाघ घायल या बूढ़ा दिखे, धोखा न खाएं, वे अभी भी गंभीर क्षति पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम हैं। चुप और स्थिर रहने से आपको वह कीमती पल मिलता है जिससे आप अगला कदम तय कर सकते हैं, इससे पहले कि बाघ आपकी आंखों में नजर डाल ले। ओह, लगता है आपने गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं, अब बस शांत रहने की कोशिश करें। कहलाने में आसान है पर यह महत्वपूर्ण है। सीधे आंख संपर्क में ना आए। बाघ के साथ आंखों का मुकाबला करना दोनों के लिए हारना है। यह इसे चुनौती या आक्रमण के रूप में देख सकता है। इसके बजाय बाघ की ओर मुख करके धीरे धीरे पीछे हटें। इसे सुचारू और स्थिर रखें, पीठ मत मोड़ो। अगर बाघ की दिलचस्पी कम हो तो दूरी बनाए रखें जब तक आप उसके क्षेत्र से बाहर न हो जाएं। न कभी झुकें, बैठें या खुद को छोटा न दिखाएं। बाघ धोखे से शिकार करते हैं और अगर आप खुद को कमजोर या अधीन दिखाते हैं तो आप व्यवहारिक रूप से हमला करने की चुनौती दे रहे हैं। ऊंचे रहें, बड़ा दिखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। आपका आकार और मुद्रा जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकते हैं। मुझे पता है तुम डर रहे हो, लेकिन कोशिश करो कि तुम वाकई में अपने पैंट में पेशाब न कर बैठे। बाघों की सूंघने की क्षमता बहुत होती है। मूत्र उन्हें आकर्षित कर सकता है, जैसे मेरे पास आओ दोस्त। यह वह बातचीत नहीं है जो आप बाघ के साथ करना चाहेंगे। यहां तक कि अगर बाघ हमले में आता है तो याद रखें कि यह आपको डराने के लिए चेतावनीपूर्ण हमला हो सकता है। मत भागो। बाघ 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं, इसलिए तुम उस दौड़ में जीत नहीं सकते। दृढ़ रहो, अपनी जगह बनाए रखो और जो है उसका उपयोग करो। बाघ अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि आप उनकी मेहनत के मुकाबले ज्यादा परेशानी पैदा कर रहे हैं तो वे पीछे हटने का फैसला कर सकते हैं। और अगर आप बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो चढ़ना आपकी सबसे अच्छी संभावना है, लेकिन केवल अगर वह एक ऊंचा मजबूत पेड़ या संरचना हो। कुछ बड़े बिल्लियों के विपरीत बाघ अच्छे चढ़ाई करने वाले नहीं होते, लेकिन वे इसे आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सुनिश्चित करें कि आप पहुंच से बाहर होने के लिए पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच जाएं और तब तक वहीं रहें जब तक स्थिति स्पष्ट न हो जाए या मदद न आ जाए। और चाहे जो भी करें, पानी में कूदने से बचें। अधिकांश बड़ी बिल्लियों के विपरीत बाघ उत्कृष्ट तैराक होते हैं। आप बस एक खतरे के बदले दूसरे खतरे की ओर बढ़ रहे हैं।